हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है रेनबो, उसका हम आज आपको जो बचा हुआ पार्ट है 11th चैप्टर का द बीट्रायल ऑफ फेथ का बचा हुआ जो भाग है वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू मेज़र विद कंसिडरेबल एक्यूरेसी। यह संभव है कि हम बिल्कुल ठीक यानी सत्यता के साथ किसी चीज़ को मापें। राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, कि हम किसी कार्य में कितने उठे और कितने गिरे हैं। और द बिहेवियर इन स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी स्थान पर किसी के व्यवहार को मापना भी हमारे लिए संभव है। इनविजिबल टू द नेक्ड आई, नंगी आँखों से किसी अदृश्य चीज़ को। बट हु कैन मीज़र द डेप्थ्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, लेकिन ऐसा कौन है जो हमारा भ्रम है, जिसको कोई इस भ्रम को नहीं मानता, उसकी गहराई को कौन माप सकता है। विदिन द समवॉट रेस्ट्रिक्टेड स्फेयर ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यह तो कि कोई भी विश्व संस्थान का व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। द कॉलोनियल स्टूडेंट लर्न्स टू हील, जो विदेश में पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी है वह इसको सीखने की कोशिश करता है। डिबेट, इस पर भाषण देता है। टू पेंट एंड टू थिंक, इस पर विचार करता है, सोचता है। आउटसाइड दैट स्फेयर ही हैज़ टू मीट द इंडिग्निटीज़, बाहर जाकर वह बहुत सी कठिनाइयों से भी मिलता है। एंड रिवर्ब्स ऑफ इनटॉलरेंस, और बहुत से ऐसे व्यक्तियों से मिलता है जो असहिष्णु होते हैं। प्रेजुडाइज एंड हेट, जो उससे नफ़रत भी करते हैं, उससे घृणा करते हैं। आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट इन प्रैक्टिस और पोजीशन, काफ़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद और एक विशेष स्थिति प्राप्त करने के बाद। द ट्रायल्स एंड सक्सेस ऑफ एकेडमिक लाइफ, जब हमारी एकेडमिक जीवन की जो मुकदमे चलते हैं और उसमें सफलता प्राप्त होती है। आर हाफ फॉरगॉटन इन द हर्ली बर्ली ऑफ लिविंग, जीवन की शीघ्रता में यानी कि जीवन की उथल पुथल में हम उन सब को भूल जाते हैं कि हमने किस प्रकार से ये सर्विस प्राप्त की थी। बट द हर्ट्स, लेकिन परेशानियां, नुकसान, आर नोट सो इजीली फॉरगॉटन, जो परेशानियां होती हैं उनको हम इतनी आसानी से नहीं भूल पाते हैं। टू मैनी इन ब्रिटेन अ नीग्रो इज़ अ डार्की, बहुत से लोग ब्रिटेन में ऐसे हैं जो व्यक्ति रंग में काला होता है उसे नीग्रो कहते हैं या डार्की कहते हैं, और ए निगर, या फिर निगर कहते हैं, और ए ब्लैक या काला कहते हैं। ही इज़ आइडेंटिफाइड, उसे ऐसा ही पहचाना जाता है। इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग में। विद इन एक्सक्यूटेबल ब्रूट स्ट्रेंथ, वो उसे एक विशेष शक्ति के तौर पर देखते हैं। एंड ऑफन, और प्राय, आई वुड हियर द रिमार्क, मैंने तो प्राय यह कहते हुए सुना है, वर्किंग लाइक ए निगर, कि एक निगर की तरह काम कर रहा है, और लेबरिंग लाइक ए ब्लैक, या एक काले की तरह मजदूरी कर रहा है। यूज टू एम्फेसाइज सम ओकेजन ऑफ सस्टेन्ड अफोर्ट, प्राय ऐसे ही प्रयासों को विशेष अवसरों पर प्रयोग में लिया जाता है। दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम आ कोर्टियस सब सर्विसियंस एंड कंटेंटमेंट, वो आशा करते हैं कि ऐसे लोग उन्हें कुछ संतुष्टि दें। विद ए लोली स्टेट, एक नीची स्थिति में। ऑफ मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा रोजगार प्राप्त करके। एंड स्लम अकोमोडेशन, और वो रहे कहाँ पे, कच्ची बस्तियों में रहे, उसका निवास स्थान कच्ची बस्तियों में हो, लेकिन काम बहुत अच्छा करना चाहिए वो। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट की हेयर एंड देयर वन सीज, यहाँ और वहाँ कोई भी देखता है। नीग्रो एज डॉक्टर्स, ये नीग्रो ही डॉक्टर होते हैं, लॉयर वकील होते हैं, और टैलेंटेड एंटरप्रेनर्स, इतना ही नहीं, ये बहुत ही कुशल मनोरंजक होते हैं। बट दे आर सम हाउ कॉन्सिडर्ड डिफरेंट, लेकिन फिर भी इनको कुछ अलग ही देखा जाता है। एंड नोट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द मास, और ये इस बात से परेशान भी नहीं होते हैं। आई एम अ नीग्रो, मैं भी एक नीग्रो हूँ। एंड व्हाट हैड हैपन टू मी, और मेरे साथ क्या हुआ। एट दैट इंटरव्यू, उस साक्षात्कार में। कंस्टिट्यूटेड टू माई माइंड, जो मेरे दिमाग में था। ए बीट्रायल ऑफ फेथ, वास्तव में
यह विश्वास के साथ एक विश्वासघात था। आई हैड बिलीव्ड इन फ्रीडम मैं हमेशा स्वतंत्रता में विश्वास करता था। इन द फ्रीडम टू लिव इन द काइंड ऑफ ड्वेलिंग आई वांटेड एक ऐसी आज़ादी जिसमें मैं चाहूँ जहाँ रहूँ। आई वांटेड मैं चाहूँ जहाँ रहूँ। प्रोवाइडिंग आई वॉज एबल एंड विलिंग टू पे द प्राइस मैं चाहूँ जितना जिस चीज़ की जितनी कीमत चुकाऊँ। एंड इन द फ्रीडम टू वर्क एट द काइंड ऑफ प्रोफेशन और मेरी जहाँ पे इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, जिस काम को करने की इच्छा हो मैं वो काम करूँ। फॉर विच आई वॉज क्वालिफाइड जिस क्षेत्र में मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। विदाउट रेफरेंस टू माई रेशियल और रिलीजियस ओरिजिन्स इन क्षेत्रों में मेरा जातीय या धार्मिक कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल द बिग टॉक ऑफ डेमोक्रेसी सारी प्रजातंत्र की बड़ी बड़ी बातें एंड ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकारों की बातें सीम्ड एज ऐसे प्रतीत हुई स्प्यूरियस एज द ग्लिब गारंटीज जैसे ये मात्र किसी चीज़ की दी जाने वाली गारंटी हैं। विद विच सम मैन्युफैक्चर्स अंडरराइट जिसके अंदर कुछ कमियां पाई गई। देयर प्रोडक्ट्स इन द कॉन्फिडेंट होप जिनके उत्पादन में एक विशेष आशा थी। दैट दे विल नेवर बी चैलेंज जिसको कोई चेतावनी नहीं दे सकता था। द ब्रिटेन एट होम टेक्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेस्टेशंस लेकिन जो ब्रिटेन के लोग हैं वो विरोधकर्ताओं के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। एंड प्रोमिसेस मेड इन हिज नेम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स ओवरसीज और वो वादे करते हैं कि वो ब्रिटिश के नाम पर ही अपना क्षेत्र बनाएंगे। आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई लाइफ इन द USA मैं USA में जो मेरा जीवन बीता उसके बारे में प्रकाश डालता हूँ। वैन प्रेजुडाइस इज़ फेल्ट जब मेरे साथ अत्याचार मैंने महसूस किया। इट इज़ ओपन इसे खोला गया। ओबीवियस यह स्पष्ट है। ब्लेटेंट सबके सामने है। द वाइट मैन मेक्स हिज पोजीशन वेरी क्लियर कि जो अंग्रेज लोग हैं वो अपनी स्थिति को बहुत साफ साफ बना लेते हैं। एंड द ब्लैक मैन फाइट्स दोज प्रेजुडाइस लेकिन जो काले व्यक्ति हैं वो इन अधिकारों के लिए लड़ते हैं। विद इक्वल ओपननेस पूरे खुले दिमाग से एंड फर्वर और पूरी शक्ति के साथ। यूजिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस अवेलेबल टू हिम हर एक विशेष साधन को अपनाकर जो उनके पास होता है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल साधारणतः जो जनरल लोग हैं मतलब संसार का जो बाकी हिस्सा है। एंड ब्रिटेन इन पर्टिकुलर विशेष रूप से आर प्रोन टू पॉइंट एन एंग्रीली क्रिटिकल फिंगर ये मुख्य रूप से आलोचक अंगुली के रूप में एक इशारा करते हैं। एट अमेरिकन इंटॉलरेंस अमेरिका की असहिष्णुता पर। फॉरगेटिंग दैट और भूल जाते हैं इन इट्स शॉर्ट हिस्ट्री अपने छोटे से इतिहास में एज ए नेशन कि ये एक ऐसा राष्ट्र रहा है। इट हैज़ ग्रांटेड टू इट्स नीग्रो सिटीजन्स जिसे उसके नीग्रो नागरिक दिए गए। मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन नीग्रो नागरिकों को ही बहुत अवसर दिए गए। फॉर एडवांसमेंट आगे बढ़ने के लिए। एंड बेटरमेंट और अच्छा बनने के लिए। पर कैपिटा आगे बढ़ने के लिए। देन एनी अदर नेशन बजाय अन्य राष्ट्र के इन द वर्ल्ड संसार में। विद एन इंडिजीनियस नीग्रो पॉपुलेशन एक विशेष नीग्रो जनसंख्या के लिए। ईच वियोलेंट एपिसोड हर एक हिंसक अध्याय। दो ग्रेटली टू बी डिप्लॉयड यद्यपि पूरी तरह से सामने लाया गया है। हैज़ इनवेरिएबली प्रेसिडेड सम चेंज लेकिन फिर भी उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। सम इम्प्रूवमेंट इन द अमेरिका नीग्रोज पोजीशन और अमेरिका के नीग्रो की स्थिति में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। द थिंग्स दे हैव वांटेड वर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो चाहते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इनफ फॉर देम उनके लिए। टू फाइट एंड डाई लड़ने और मरने के लिए। फॉर एंड दोज हु डाइड और जो लोग मर गए डिड नॉट गिव देयर लाइव्स इन वेन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। फर्दर मोर इससे भी अधिक अमेरिकन नीग्रोज हैव बीन जनरली एस्टेब्लिश्ड इन कम्युनिटीज़ अमेरिका के जो नीग्रो लोग थे वो साधारणतः आपसी एकता में मिलकर एक साथ संस्थाओं के रूप में इकट्ठे हुए। इन विच देयर एबिलिटीज़ एज लेबरर जिनके अंदर उनकी कुछ योग्यताएं थी जैसे मजदूर के रूप में, आर्टिशियन कलाकार के रूप में, डॉक्टर चिकित्सक के रूप में,
लॉयर वकील के रूप में, साइंटिस्ट वैज्ञानिक के रूप में, एजुकेटर शिक्षक के रूप में, एंड एन एंटरटेनर और एक मनोरंजक के रूप में, हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ बेनिफिट टू द कम्युनिटी, जिसने मतलब सीधे साधे ढंग से हमारी संस्था को कुछ ना कुछ सहारा ही दिया। इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इंटरकोर्स, और देखा जाए तो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी दे हैव बीन लार्जली इंडिपेंडेंट, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे, ऑफ वाइट पीपल, ये जो अंग्रेज लोग थे। इन ब्रिटेन में आई फाउंड थिंग्स टू बी वेरी डिफरेंट, लेकिन ब्रिटेन में मैंने चीज़ों को बिल्कुल अलग पाया। आई हैव येट टू मीट ए सिंगल इंग्लिश पर्सन, मैं अभी एक अकेले अंग्रेज व्यक्ति से मिला, हु हैज़ एक्चुअली एडमिटेड टू एंटी नीग्रो, जिसने वास्तव में एंटी नीग्रो प्रेजुडाइज को स्वीकार किया। इट इज़ इवन जनरली बिलीव्ड, यद्यपि साधारणतः उसने विश्वास किया, दैट कि नो सच थिंग एग्जिस्ट हेयर, कि यहाँ से ऐसी चीज़ कभी बाहर जा ही नहीं सकती। ए नेग्रो इज़ फ्री टू बोर्ड एनी बस, एक नीग्रो जो होगा वो किसी भी बस में यात्रा करने के लिए फ्री होगा, और ट्रेन या किसी भी ट्रेन में, एंड सिट एनीवेयर, और कहीं भी वह बैठ सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज़ पेड द अप्रोप्रिएट फेयर, और उसे एक सही किराया ही देना पड़ेगा। द फैक्ट दैट, और वास्तविकता यह है कि मैनी पीपल माइट पॉइंटेडली अवॉइड सिटिंग नियर हिम, कि बहुत से लोग उस व्यक्ति के पास बैठने से भी डरते हैं, इज़ कैजुअली ओवरलुक्ड, जो उसे काला पाते हैं। ही इज़ फ्री टू सीक अकोमोडेशन, वह कहीं पे भी निवास व्यवस्था बिठाने के लिए फ्री है। इन एनी लाइसेंस्ड होटल, किसी भी लाइसेंस प्राप्त होटल में, और बोर्डिंग हाउस, या कहीं भी बोर्डिंग हाउस में। द कोर्टियस रिफ्यूज़ल विच फ्रिक्वेंटली फॉलोज इज़ नेवर एस्क्राइब टू प्रेजुडाइज, कोई उसे इस बात के लिए मना नहीं कर सकता। द बीट्रायल, विश्वासघात, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नाउ, अब मैं जब मैंने विश्वासघात महसूस किया, वाज ग्रेटर, वो बहुत अधिक था, बिकॉज, क्योंकि, इट हैड बीन परपेट्रेटेड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ चार्म एंड कोर्टेसी, क्योंकि यह विश्वासघात दयालुता से और प्यार से भरा हुआ था। आई रियलाइज्ड एट द मोमेंट, उसी क्षण मैंने ये महसूस किया, दैट कि आई वॉज ब्रिटिश, कि मैं एक ब्रिटिश था, बट एविडेंटली नॉट अ ब्रिटेन, लेकिन पूरी तरह से मैं ब्रिटिश नहीं था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। एंड दैट फाइन डिफरेंटेशन वाज नाउ वेरी इम्पोर्टेंट, और यह अलगाव अब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई वुड नीड टू री एग्जामाइन माई सेल्फ, अब मुझे आवश्यकता होगी मेरा पुनः परीक्षण करने की, एंड माई होल फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ दिस न्यू अप्रेजियल, और मेरे इस पूरे आने वाले भविष्य की जो पुनर्निरीक्षण है वो करने की मुझे बहुत आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।